दिवाली आए और बेसन के लड्डू ना बनाए जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए बनाते हैं बेसन के लड्डू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम और छोटों को हाय। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में। वक्त हो रहा है सुबह के 10:30 बजे का। नाश्ता वगैरह बच्चों ने कर लिया है और दिन है संडे। तो यहाँ पे मैंने गैस को कर लिया है ऑन, चढ़ा दी है कढ़ाई और तैयारी चल रही है दिवाली की मिठाई की। तो यहाँ पे कढ़ाई में डाल रही हूँ मैं 250 ml रिफाइन ऑयल, क्योंकि आज मैं बता रही हूँ बेसन के लड्डू रिफाइन ऑयल में बनाना, क्योंकि हमेशा हमारे पास घी अवेलेबल नहीं होता और मार्केट का घी तो आप समझते ही हैं कैसा होता है। यहाँ पे मैंने लिया फॉर्च्यून का बेसन, जो बिल्कुल चने दाल का है। ये आधा केजी बेसन है वजन में। ये बारीक बेसन है। अगर आपके पास मोटा बेसन हो तो आप उसका ही इस्तेमाल करें। जनरली हमारे पास मोटा बेसन होता नहीं है, हमेशा पैकेट वाले लेते हैं, तो ये बारीक ही होता है। तो चलिए आज इसी से बनाते हैं। बिल्कुल जो घर पे इंग्रेडिएंट्स होंगे ना, बस उसी से हम आज बेसन के लड्डू बना के तैयार करेंगे। कोई विशेष झंझट नहीं होगी और मतलब बिल्कुल सस्ते में, बिल्कुल कम रुपए में हम ये बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल के हल्के से गर्म होने के बाद मैंने डाल दिया था बेसन। बेसन से बिल्कुल आधा है रिफाइंड ऑयल, यानी कि 250 ml है रिफाइंड ऑयल और आधा केजी है बेसन। तो इसे हमें ना बिल्कुल धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए भूनना है। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे गोले हैं ना, इसको फोड़ते हुए धीरे धीरे हम इसे चलाते रहेंगे और चलाते चलाते ना ये थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर छोड़ने लगेगा। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी गैस का फ्लेम हमें हाई नहीं करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हमें इसे भूनना है। लगातार चलाते हुए भूनेंगे, थोड़ी सी भी देर के लिए छोड़ेंगे नहीं, वरना ये नीचे से लग जाएगी और हमारा जो बेसन का टेस्ट है ना, लड्डू का जो टेस्ट होगा ना, वो बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे लगभग हमें इसे आधे घंटे से 40 मिनट तक भूनना है, क्योंकि ये वजन में 500 ग्राम है। तो ये डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी पर, बेसन की क्वांटिटी पर, कि ये कितने देर तक भुनेगी। यहाँ पे ये रिफाइंड ऑयल है तो ये बाद में बहुत ज़्यादा गीला नहीं होगा इसी वक्त ये, क्योंकि घी जो है ना बाद में मेल्ट होती जाती है और वो घी छोड़ती जाती है बेसन। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। घी वाले बेसन के लड्डू से थोड़ा सा डिफरेंट है। घी वाले में थोड़ा बाद में मेल्ट होते जाता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो इसे लगातार हम भूनते रहेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम रिफाइंड ऑयल नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे चलाते चलाते ना मेरे हाथों में दर्द हो गया था। स्लैब थोड़ा सा ऊंचा है और गैस भी ऊंचा है, उसके ऊपर कढ़ाई रखने के बाद बहुत ऊंची हो जाती है, तो चलाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। मैंने यहाँ पे मछलियाँ लगा लिया था और उसके बाद चला रही थी, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगता है और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे भूनना होता है। तो मतलब हाथों में ना थोड़े से दर्द हो जाते हैं, इसलिए लगातार चलाते हुए मैं इसे भून रही थी। कभी मछलियाँ पे चढ़ रही थी, कभी उतर रही थी, लेकिन लगातार चला रही थी। और यहाँ पे ना जब इसकी खुशबू आने लगी ना, तो अर्पित आ गया था किचन में और बोला था मम्मा तुम क्या बना रही हो। उसका ये फेवरेट है ये लड्डू। तो मैंने उसे बताया कि तुम्हारा फेवरेट बेसन का लड्डू बन रहा है, और बस हो गया स्टार्ट। इस वक्त से इसने ना, जब तक लड्डू इसको मिले नहीं ना, मतलब मैं क्या बताऊं कि मैंने काउंट भी नहीं किया कि कितने बार इसने पूछ दिया कि लड्डू बने क्या, लड्डू बने क्या क्या। यहाँ पे मैं इसे लगातार चलाते हुए भून रही हूँ और लगभग यहाँ पर हो गया था 20 मिनट इसे चलाते हुए, और खुशबू ना हल्की हल्की से आने लगी थी हमारे बेसन में। अगर आप घी में फ्राई करते हैं, यानी घी में भूनते हैं ना, तो और भी अच्छी खुशबू आती है। ऐसे तो बेसन की खुशबू खुद में ही मतलब अच्छी होती है, आप इसे रिफाइन में भुने या फिर घी में। तो यहाँ पे ये देखिए थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर छोड़ चुका है, यानी कि ये थोड़ा सा चिपचिपा सा हो गया है। और यहाँ पे ना हमें इसे भूनते हुए 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। तो इसे भूनने में थोड़ी सी भी कंजूसी नहीं करनी है। अगर आपको इसे स्टोर करके रखना है ना थोड़े दिनों के लिए, 10 से 15 दिन, तो आप इसे थोड़ा सा अच्छे से भुने। थोड़ा भी कच्चा रहेगा ना तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और ये स्टोर भी नहीं कर पाएंगे आप। तो यहाँ पे खुशबू ना अच्छी सी आने लगी थी। लगभग 40 से 45 मिनट मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे भून लिया था। तो इसे लगातार चलाते रहेंगे, थोड़ी देर के लिए भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कढ़ाई जो है ना वो गर्म है। तो यहाँ पे मैंने उतार दिया है इसे गैस से नीचे और वहीं पे रख दिया है मैंने तवा, क्योंकि मेरे पास जो है ना फ्राइंग पैन नहीं है। और जब तक कढ़ाई गर्म है, यानी कि लगभग 1 से 1.5 मिनट मैंने लगातार इसे नीचे में भी चलाया है और साइड कर दिया, ताकि बीच में ज़्यादा गर्म होना तो बीच में लाल ना हो जाए हमारा बेसन। और यहाँ पे ले रही हूँ मैं घी। घी की क्वांटिटी देख रहे होंगे, घी अभी मेरे घर में नहीं है, क्योंकि पूजा वगैरह चल रहा था, नवरात्रा वगैरह, तो घी
मतलब कुछ ज़्यादा ही खर्च हो गया। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ना रिफाइन ऑयल में आपको बनाना बताया। और हमेशा हमारे घर पे ना घी अवेलेबल नहीं होता है या सबके पास उतना ज़्यादा घी नहीं होता है, इसलिए मैंने नॉर्मली रिफाइन ऑयल में ही आज आपको बेसन के लड्डू बनाने बताए हैं। यहाँ पे डाला है मैंने 1 से 1.5 चम्मच घी और उसमें डाला है ये बादाम। आप यहाँ पे काजू वगैरह भी डाल सकते हैं या फिर आप बिना रोस्ट किए या कट करने के बाद भी रोस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस तरह से रोस्ट करते हैं ना तो आपका जो घी है वो भी गंदा नहीं होता और आपके जो ये बादाम है ना बिल्कुल अच्छे से रोस्ट होते हैं दोनों साइड से। तो इसे ना साइड करके मैंने तवे पर निकाल लिया है एक कटोरी में। और इसे अब ना हमें कट कर लेना है। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम अपने यानी कि चीनी की बूरे की तैयारी कर लेते हैं। तो बूरा यहाँ पर है नहीं घर में, हमेशा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है बूरा। तो यहाँ पे ले रही हूँ मैं चीनी, क्योंकि मैंने बोला था बिल्कुल घर के इंग्रेडिएंट्स से और बिल्कुल सस्ते में बनाना बताऊँगी आपको आज बेसन के लड्डू। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा केजी चीनी। चीनी की क्वांटिटी आप अपने मीठेपन के हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा केजी लिया है और बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा दरदरा ही पीसा है, आप चाहे तो फाइन पाउडर बना सकते हैं। लेकिन हमारा जो बेसन है ना वो बिल्कुल फाइन था, यानी कि बहुत ही बारीक था, इसलिए थोड़ा सा दरदरा ही पीसा है। क्योंकि जो तगार होता है ना बूरा, वो थोड़ा सा दरदरा होता है। तो यहाँ पे आ गई थी उसको पीस के। और ये जो बेसन आप देख रहे होंगे जैसे जैसे थोड़ा ठंडा हो रहा है ना वैसे वैसे ये थोड़ा मेल्ट हो रहा है। तो बस ये घी और रिफाइन में यही अंतर है कि वो जैसे जैसे हम भूनते हैं वैसे वैसे वो पिघलता है, और ठंडा जैसे जैसे होता है वैसे वैसे वो मतलब सख्त हो जाता है। यहाँ पे जैसे जैसे ठंडा हो रहा है वो थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल ना करें, वरना बहुत ज़्यादा लास्ट में ना आपको चीनी इसमें मिक्स करना पड़ेगा। और यहाँ पे इसका जब हम इसे रोस्ट कर लेते हैं ना अपने इस या भून लेते हैं कह सकते हैं बादाम को, तो इसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। और जब हम स्टोर करते हैं ना लड्डू को तो ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, यानी कि जल्दी ख़राब नहीं होता। तो यहाँ पे 5 मिनट मैंने और छोड़ दिया था बेसन भुने हुए बेसन को। और यहाँ पे देखिए अर्पित को ना कल स्कूल से मिले थे बंदूक, यानी कि दिवाली का गिफ्ट, तो वो दिखा रहा था आप लोगों को। और यहाँ पे जो हमने चीनी को पीस के रखा था उसको मिक्स कर लेंगे। जब हल्का हल्का सा ठंडा हो जाए, यानी कि मतलब हाथ में पकड़ने लायक हो जाए हमारा बेसन, और वहीं पे ना मैंने ना इलायची को छिलके के साथ पीस के रखा है मिक्सी में, उसको डाल दिया है। यहाँ पे आप इलायची के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह। और उसके बाद इसको मैंने करछी से मिलाया, और उसके बाद मैंने सोचा हाथों से ना ज़्यादा बेटर मिलेगा, तो यहाँ पे मैंने हाथों से इसे मिलाना स्टार्ट किया है। और इसे ना हाथों से बिल्कुल अच्छे से मिलाएंगे। और इसी के साथ बता दूं कि वीडियो कुछ दिनों से नहीं आ रही थी, मैं थोड़ा सा मतलब अपसेट थी क्योंकि मम्मी चली गई है, तो इस चक्कर में वीडियो नहीं बना पा रही थी, मन ही नहीं कर रहा था। तो फिर से मैंने अपने आप को मनाया कि आप लोग भी इंतज़ार में होंगे, इसलिए मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। यहाँ पे जो थोड़े से घी थे ना हमारे तवे पर, उसको भी डाल दिया है इसमें। आप चाहे तो पहले भी अपने बादाम या फिर ड्राई फ्रूट वगैरह पहले भी रोस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमने ड्राई फ्रूट यानी कि बादाम कट करके रखा ना, आप इस वक्त भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। मुझे ऊपर से सजाना है इसलिए उसको मैंने साइड में रखा है। तो इस तरह से जब ये अच्छे से गोला बनने लगे हाथों में, तो आप इस तरह से हाथों से दबाते हुए, उसके बाद दोनों हथेलियों से गोल करते हुए, नॉर्मली आप सबको आता है उस तरह से गोल करते हुए हम लड्डू का आकार देंगे इसे। और फिर से इस तरह से आप जो भी शेप चाहिए, यानी कि जो बड़ा चाहे छोटा चाहे जितने भी बड़े लड्डू चाहे आप उस हिसाब से बना सकते हैं। मुठलियों से थोड़ा सा बांधेंगे और उसके बाद दोनों हथेलियों से इस तरह से गोल करते हुए हम लड्डू बना लेंगे। और आप देख रहे होंगे आधे केजी बेसन में और 250 ml रिफाइंड ऑयल में कितने सारे लड्डू बन के तैयार हुए। और सच बताऊं टेस्ट बहुत ही अच्छा था। हाँ, घी वाले तो घी वाले होते हैं, लेकिन इसका भी टेस्ट कुछ कम नहीं था। हम जो मार्केट से ख़रीद के लाते हैं वो प्योर घी का नहीं होता, और प्योर घी का होता है तो वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो आप इस तरह से इस दिवाली बिल्कुल सस्ते में मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं, यानी कि बेसन के लड्डू। तो यहाँ पे हमारे जो है ना सारे लड्डू बन के तैयार हो गए। तो चलिए इसे गार्निश करने के लिए हम इसके ऊपर कटे हुए बादाम को सजा देते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से ऊपर से ना ये इस तरह से कटिंग किए हुए आप बादाम लगाते ना, तो लड्डू में और भी अच्छी फिनिशिंग आती है, यानी कि और भी मार्केट जैसा ये दिखने लगता है। आप यहाँ पे
काजू पिस्ता या सिल्वर पेपर से भी सजा सकते हैं, और आपके पास नहीं होना तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, पूरी तरह से ऑप्शनल है, सिर्फ सजाने से थोड़ा सा खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे जो है ना हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए थे। मैंने उतना काउंट भी नहीं किया था, लेकिन अच्छे खासे लड्डू बन गए थे। लगभग 1 से सवा केजी लड्डू यहाँ पे बन के तैयार हो गए थे, जितने पीसेस होते हैं हमारे उतने में। और आप देख रहे होंगे कि रेट जो है ना बिल्कुल 50 से 60 रुपये में बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी ना तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे नए आए हुए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ पे हमारे जो सारे लड्डू हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि लड्डू अंदर से भी बिल्कुल मतलब अभी सॉफ्ट है, गर्म है, थोड़े थोड़े तो सॉफ्ट है। ये थोड़े थोड़े जब ठंडे हो जाएंगे ना तो हल्के से हार्ड हो जाएंगे, यानी कि हल्के से थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे जो है देख लीजिए कितने सारे लड्डू बन के तैयार हो गए। इसी के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।